हेलो एवरीवन, द पाठशाला के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पुलित्जर पुरस्कार की और जानेंगे इन पुरस्कारों को लेकर पूर्व में हुए विवादों के बारे में, और साथ में ये भी कि भारतीय पत्रकारों को इस वर्ष दिए गए पुलित्जर पुरस्कारों के पीछे क्यों खड़े हो रहे हैं सवाल और क्यों इन्हें राष्ट्रवाद से जोड़ा जा रहा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है पुलित्जर पुरस्कार का इतिहास। ये पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत में दिए गए प्रावधानों के आधार पर की गई थी। एक गहन अदम्य व्यक्तित्व वाले पुलित्जर अखबार के प्रकाशकों में सबसे कुशल थे। बेईमान सरकार के खिलाफ एक भावुक योद्धा जो संघर्षों में सनसनीखेजता से नहीं हटते थे, और एक दूरदर्शी जिन्होंने अपने पेशे को बहुत संपन्न बनाया। निश्चित रूप से पत्रकारिता, साहित्य, संगीत और नाटकों पर पुलित्जर पुरस्कारों के स्थायी प्रभाव को उनके दूरदर्शी कौशल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह पुरस्कार 21 श्रेणियों में वार्षिक रूप से दिए जाते हैं। 20 श्रेणियों में प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। सार्वजनिक सेवा श्रेणी में विजेता को स्वर्ण पदक दिया जाता है। 1904 में लिखी वसीयत के अनुसार पुलित्जर पुरस्कारों को उत्कृष्टता के प्रोत्साहन के लिए दिया जाता था, और प्रारंभ में पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, नाटक और छात्रवृत्ति के लिए दिया जाता था। पुलित्जर पुरस्कार और विवादों का काफ़ी पुराना संबंध है, तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध विवादों की जो पुलित्जर पुरस्कार से जुड़े हुए हैं। पहला प्रसिद्ध विवाद पत्रकार वॉल्टर दुरंती से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए जोसेफ स्टालिन पर 13 लेख लिखे थे, जिसके लिए उन्हें 1931 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। इन लेखों के बारे में ऐसा कहा गया कि उन्हें देखकर यह लगता था जैसे उन्हें लिखने के लिए स्टालिन ने ही निर्देशित किया हो। उन्होंने तानाशाह के नरसंहार के प्रयासों को वास्तव में यह कहते हुए माफ कर दिया कि आप अंडे को तोड़े बिना एक आमलेट नहीं बना सकते। स्टालिन ने अपने देश में जो कार्यक्रम चलाए उनकी वजह से जानलेवा अकाल पड़ा, जिन्हें वॉल्टर दुरंती ने अपने लेखों की हेल्प से कवर अप करने की कोशिश की। इसलिए इसे पत्रकारिता का सबसे बड़ा झूठ और स्टालिन का माफीनामा कहा गया। पुलित्जर बोर्ड ने 2 बार अवार्ड को रद्द करने के बारे में सोचा है, लेकिन दोनों बार ऐसा करने से मना भी कर दिया। अगला विवाद जुड़ा हुआ है जोसेफ रोसेंथल से, जिन्हें सन 1945 में फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें उस फोटो के लिए मिला था जिस फोटो में 6 अमेरिकी सैनिक जापान के इवो जिमा द्वीप पर अमेरिकी झंडा फहरा रहे थे, जो कि एक विवादित फोटोग्राफ था। अगला विवाद जुड़ा हुआ है विलियम एल लॉरेंस से, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के कवरेज के लिए सन 1946 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन इसके लगभग 50 साल बाद भी इन्हें दिए गए पुरस्कार को निरस्त करने के बारे में चर्चाएं चलती रहीं। अगला विवाद नो वन विवाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सन 1974 में फिक्शन की फील्ड में किसी भी व्यक्ति को पुलित्जर पुरस्कार नहीं दिया गया, और ये एक विवाद का कारण बना। अगला विवाद है जेनेट कुक विवाद। सन 1980 में जेनेट कुक को वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखे गए अपने लेख जिमी की दुनिया के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था, जो कि 8 साल के एक ऐसे बच्चे की कहानी थी जो कि नशे का आदी था। वॉशिंगटन के मेयर ने टास्क फोर्स को उस लड़के का पता लगाने के लिए कहा, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका, जिसकी वजह से जेनेट कुक की कहानी पर संदेह गहराने लगा। इस विवाद के चलते कुक ने पद से इस्तीफा दे दिया और उनसे पुलित्जर पुरस्कार वापस ले लिया गया। अगला विवाद जुड़ा हुआ है बिलाल हुसैन से, जिन्हें 2005 में फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। उन्हें पुरस्कार मिलने से पहले ही संदेह शुरू हो गया था। जिन 20 तस्वीरों के संग्रह के लिए उन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता था, इस पर ब्लॉगर्स ने सवाल उठाए कि कैसे बिलाल रॉकेट पर शूटिंग कर रहे और गली में लोगों को मार रहे आतंकवादियों को कैमरे में कैद करने में कामयाब रहे। ये देखते हुए कि उन्हें 2006 में अमेरिकी बलों द्वारा सुरक्षा कारणों से 2 साल के लिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन हुसैन का कहना था कि वह अपना काम कर रहे थे। और अब हम बात करेंगे पुलित्जर पुरस्कार 2020 के विवाद के बारे में। यह इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार ये पुरस्कार दिया गया है 3 भारतीय फोटो जर्नलिस्ट्स को, और इसका विषय है कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद उत्पन्न हुई स्थिति। पुलित्जर पुरस्कार की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार
एसोसिएटेड प्रेस के चन्नी आनंद, मुख्तार खान और डार यासीन को भारत सरकार द्वारा धारा 370 हटाने के बाद युद्धरत कश्मीर में चल रही जिंदगी दिखाने के लिए दिया गया है। जम्मू कश्मीर के तीनों फोटो जर्नलिस्ट को फीचर फोटोग्राफी के लिए 2020 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से यासीन डार और मुख्तार खान श्रीनगर में रहते हैं और चन्नी आनंद जम्मू के रहने वाले हैं। इन पत्रकारों को दिए जा रहे अवार्ड्स के बाद से ही विदेशी संस्थाओं द्वारा दिए जा रहे अवार्ड्स और उनकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। इन्हें पुरस्कार देते समय ऐसा बताया गया है कि धारा 370 हटने के बाद क्षेत्र में बंद के दौरान इन तीनों ने सराहनीय काम किया है, इसीलिए इन्हें फीचर फोटोग्राफी की श्रेणी में 2020 पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। ये सारे पत्रकार एक विदेशी समाचार एजेंसी से जुड़े हुए हैं। संस्था द्वारा जिन फोटो के कारण इन फोटो पत्रकारों का पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, उन सारे फोटो के जो कैप्शंस हैं उन सभी में कश्मीर को भारत प्रशासित कश्मीर यानी कि इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर बताया गया है। इसके अलावा इसमें ज़्यादातर फ़ोटोज़ ऐसे हैं जिनमें ये बताने की कोशिश की गई है कि भारतीय सेना इस इलाके में ज़्यादती कर रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि भारतीय सेना कश्मीर के लोगों का दमन कर रही है। इस बात को इन फ़ोटो के ज़रिए प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली ये है कि जम्मू के फ़ोटो पत्रकार चन्नी आनंद को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका एक फ़ोटो भी इसमें शामिल है। इस फ़ोटो में एक BSF जवान सीमा की तरफ देख रहा है और नीचे कैप्शन में जम्मू को भारत का ही बताया गया है। अब सवाल यह है कि चन्नी आनंद का ये फ़ोटो उनके नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ा रहा है। ऐसे में उन्हें क्यों ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई? कोई इस पुरस्कार को भारत विरोधी प्रोपेगेंडा ना कह दे, इससे बचने के लिए पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था ने आनंद को भी इसमें जोड़ दिया है ताकि वह निष्पक्ष लग सके। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की एजुकेशनल जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।